एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पारुल। होप एवरीवन इज फाइन। तो गाइज हम चेक इन कर चुके हैं आज पारुलम बीच पे। हमने चेक इन किया है द शोर बीच रिजॉर्ट पे। तो आइए चलते हैं मेरे रूम में और मैं आपको देती हूँ पहले रूम टूर। तो आप बाहर की ग्रीनरी एरिया देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ग्रीन है यहाँ पे, बहुत अच्छे से पाम ट्रीज और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये कॉटेज है काइंड ऑफ, और सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं आप इवनिंग। यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है सारा आप नेचर, आप देख सकते हैं। अगर चाहते तो ये पाम ट्री काट सकते थे, बट इन्होंने पाम ट्री के साथ ही अब देखिए कॉटेज कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और ये लाइट दी हुई है, इवनिंग में बहुत अच्छा सा एम्बिएंट हो जाता है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं रूम के अंदर और मैं आपको देती हूँ रूम टूर। फ्रेंड्स बात करते हैं इस रूम की। तो आप देख सकते हैं ये डबल कोजी रूम हमने बुक किया है। और रूम बुक करने का सिर्फ पर्पस यही था क्योंकि हमें एम्पल स्पेस अच्छा खासा चाहिए होता है, तो जहाँ पे आप लगेज भी अच्छे से मैनेज कर सकें। और बात करें यहाँ के अमेनिटीज़ की, तो अमेनिटीज़ में हमको सब कुछ मिला है। यहाँ पे एसी मिला है, दो जो बेड साइड कॉर्नर्स हैं वो भी मिले हैं, किंग साइज बेड है और बहुत अच्छा स्पेशियस बेड है। तो आइए चलते हैं रूम के इस साइड वाले पार्ट पर। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा टेबल है जिसमें कि 2 ड्रॉर्स मिले हैं। मैं अपनी चीज़ें आराम से अलाइन कर सकती हूँ इसमें। कुछ नीचे आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पे आप नीचे जो है शूज़ वूज सब कुछ अलाइन कर सकते हैं अच्छे से। मिलने को अमेनिटीज़ में बात करें तो कि हमें हॉट वाटर बॉटल मिली है, 2 वाटर बॉटल आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी इसमें आपको। और आप अच्छे से सामान अपना ईजिली अलाइन कर सकते हैं, बहुत साफ सुथरे तरीके से अच्छे से रख सकते हैं। इसी के साथ हमको मिला है कुशन वाला चेयर। साथ में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी स्पेशियस कबर्ड है, वुडन कबर्ड है, तो जिसमें आप अपना सामान जो है लगेज है अलाइन कर सकते हैं अच्छे से, सॉर्टेड है सारा। नीचे भी 2 ड्रॉर्स हैं, अगर आप स्लीपर्स उसमें अरेंज करना चाहें तो उसमें भी अरेंज कर सकते हैं। एक डस्टबिन है, मतलब कूड़ा ना मचाने के लिए आप अच्छे से उसके अंदर डिस्कार्ड कर सकते हैं, वाटर बॉटल्स या टिश्यू पेपर्स कुछ भी। तो बेड की दोनों साइड हमको जापानीज टेबल कॉर्नर्स मिले हैं, तो चार्जेबल सॉकेट्स मिल जाते हैं और मोबाइल इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं हैंग करे बिना। तो ये अच्छी चीज़ है, बेड के कॉर्नर पे ही है। साथ में एक लैम्प है, साथ में आप देख सकते हैं। अगर बात करें इस बेड की तो आप देख सकते हैं कितना ही यूनिक और एंटीक सा बेड है। ऑल्दो इसमें नेट नहीं है, अगर नेट होता तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेशियस बेड है ये। आप इधर भी देखिए, इधर भी टेबल है वही जापानीज वाला जो मैं आपको बता रही थी उस साइड, और इस साइड भी सॉकेट्स हैं, आप देख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं मोबाइल फोन्स। और बात करें इस टाइम की नेसेसिटी की, वो है एसी। और बाहर का टेम्परेचर है 33-34 डिग्री टेम्परेचर, और ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है और बहुत ज़रूरी है रूम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से अलाइन किए हुए हैं, रूम के बाहर भी हैं, बेड साइड भी है, आप देख सकते हैं एकदम जो वॉशरूम है उसके बाहर भी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छा सा रूम बना रही हैं ये। तो बात करें यहाँ की लाइट्स की, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे फॉल सीलिंग वाली लाइट्स दी हुई हैं, येलो लाइट्स हैं, बहुत एम्बिएंट सा माहौल बन जाता है यहाँ पे शाम को। बात करें अगर डबल बेड के मैट्रेस की, तो मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। ये मैट्रेस बहुत ज़्यादा स्प्रिंगी है, तो हमें आदत है ऑर्थोपेडिक या मतलब फोम वाले गद्दों पे सोने की, तो ये वाले जो हैं बहुत स्प्रिंगी हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है इस पर सोने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बाउंसी है ये। तो चलिए मैं आपको यहाँ का वॉशरूम एरिया भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वॉशरूम एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे खुला वॉशरूम है, वो बाथ एरिया है, और ये आपको वॉशरूम है, और ये सिंक एरिया है हैंड वॉश करने के लिए। और नीचे छोटा सा एक कबर्ड भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अपना सामान यहाँ पे भी अलाइन कर सकते हैं। 2 कबर्ड्स अलग दूसरे भी हैं, और एक बहुत सुंदर सा ये एक मिरर दिया हुआ है, वुडन मिरर है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और बात करें यहाँ की लाइट्स की, तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉल सीलिंग वाली लाइट्स है, एक एग्जॉस्ट फैन है, शॉवर है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं बहुत अच्छी दी हुई हैं, और एकदम वेल टाइडी है, एकदम बहुत सुंदर साफ सुथरा सा है। तो अगर बात करें प्राइवेसी की, तो यहाँ पे ब्लाइंड कर्टन्स दिए हुए हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठना चाहते हैं तो आप इसको करके अच्छे से पूरा अंधेरा कर सकते हैं, पूरा बिल्कुल डार्क हो जाएगा और बहुत अच्छे से यहाँ पे सो सकते हैं, नींद पूरी कर सकते हैं अपनी। तो कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं है और आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स एक यूनिक सा लॉक सिस्टम दिखाती हूँ आपको। ये डोर्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड स्लाइडर्स हैं। ये ऊपर करेंगे तो ये ओपन होगा इस तरीके से, बहुत अच्छा सा है देखने में। ऑल तो किसी और मैंने रिजॉर्ट में अभी तक देखा नहीं है। ये दोनों इस तरीके से करें, अगर इसको आप नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये गैलरी एरिया तो बहुत स्पेशियस है ही है। अगर आप शाम को यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय तो कर ही सकते हैं। साथ में आपको एक गार्डन व्यू मिलता है, तो है अच्छा खासा स्पेशियस है ये भी। बट सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि कॉटेजेस दोनों बहुत पास पास हैं, और आप जब बालकनी में बैठेंगे तो कॉटेज से उसका आपका जो व्यू है सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितने रिजॉर्ट्स आपने देखे होंगे जो कि बीच फ्रंट के नाम पर 2-3 रिजॉर्ट्स के बीच में से, पतली पतली गलियों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। बट ये रिजॉर्ट जो है वो बहुत कन्वीनियंट है एक्सेस लेना बीच पे यहाँ पे। तो आइए मैं आपको वो वाला पाथ दिखाती हूँ जहाँ से हम बीच को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रूम, और ये पूरा पाथ जो है सीधा बीच पर जाता है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से बीच पर। सामने देख सकते हैं मेरे बीच है। फ्रेंड्स बीच से आने के बाद आप यहाँ पे वॉश एरिया में इजीली अपना आपको बात कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे बीच पे। तो चलिए चलते हैं बीच पर। तो ये मैं लेके चलती हूँ आपको इनके रेस्टोरेंट और बार एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा एक पूल टेबल है। अगर आप पूल खेलने के शौकीन है तो आप सी व्यू के साथ अपना फूड, ड्रिंक्स और पूल खेलना तीनों चीजें एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम बैठ चुके हैं इनके रेस्टोरेंट एरिया में। आप देख सकते हैं कितना एस्थेटिकली डिजाइंड है और पूरा वुडन थीम पर है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि पिक्चर्स में देखते हैं हम बुकिंग के टाइम पे। और यहाँ बैठ के आप पूरे पालोलम बीच का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम फ्री हुए हैं ब्रेकफास्ट और ब्रंच करके, काइंड ऑफ कुछ स्नैक्स हमने ऑर्डर किए थे। थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर है, बट इसका जो टेस्ट है और हाइजीन लेवल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आप इस व्यू के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो आप मुझे दी हुई मेंशन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं, और ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने पालोलम बीच के नदन एंड पे स्टे लिया था कैफे ब्लू रिजॉर्ट में। उसका भी वीडियो इसी चैनल पर है, आप जाके उसमें भी रिव्यू देख सकते हैं। और इस बार जो हमने स्टे लिया है द शोर पे, वो है सदर्न एंड पे। आप दोनों ही एंड से पालोलम बीच के बिल्कुल डिफरेंट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नदन एंड पे आप बैक वाटर्स कैकिंग एंजॉय कर सकते हैं, और सदर्न एंड पे आप रॉकी फॉर्मेशंस के साथ बहुत सुंदर सा पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फ्रंट प्रॉपर्टी की यही यूनिक बात होती है कि आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं बीच पर। तो आइए चलते हैं पालोलम बीच पर, और मैं दिखाती हूँ कि आप इस रिजॉर्ट से पालोलम बीच का किस तरीके का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं पालोलम बीच। इतना ही ब्यूटीफुल सनी वेदर हो रहा है यहाँ पे, लोग एंजॉय करते हुए, कितना ज़बरदस्त तरीके से डुबकियाँ मारते हुए ठंडे पानी में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं द शोर रिजॉर्ट है, जहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है। ऊपर देख सकते हैं इनके जो ये ऊपर हैं 3 वुडन कॉटेजेस जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये जो है बीच साइड फ्रंट है। तो इनका लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो भी इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स हो, अपना खाना पीना हो, हमें रेस्टोरेंट एरिया में आना ही होता है। तो हमने जो पीछे बुक किया है वो वाला, जो मैंने आपको अभी रूम टूर दिया, वो पीछे था। तो ये 3 कॉटेजेस हैं। इसके राइट और लेफ्ट में और भी अदर ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। O3 बीच रिजॉर्ट है, उस साइड कोको कबाना है, और अगर आप मेरे राइट में देखें द शोर के राइट में लग्जरी बीच रिजॉर्ट है, वो भी शायद पालोलम बीच रिजॉर्ट है वो भी। और बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे देखने के लिए, आगे देख सकते हैं, आइए मेरे साथ। ऐसे ही बगल में वहाँ पे उसके साथ ही है आर्ट रिजॉर्ट, जहाँ का रात को हमने डिनर किया था जहाँ पे, और बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा एम्बिएंट था वहाँ का भी। तो फ्रेंड्स रिजॉर्ट वालों ने कुछ सनबेड्स लगाए हुए हैं, आप सनबेदिंग करना चाहते हैं सनबेदिंग भी कर सकते हैं। बट हमने अपना लगेज सामान थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया है और चलते हैं बीच को एंजॉय करने। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बीच पर और करते हैं बीच एंजॉय। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं पालोलम बीच वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है और पूरे इंडिया का। इनफैक्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो बोट है, इस टाइम पे बोट राइड के लिए जा रहे हैं, बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस एक्सप्लोर करी हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने वो पूरा पैकेज जो है और हमने पूरी राइड वहाँ कर चुके हैं। ऑल्दो इस बार वो नहीं करने वाले हैं। और मैं पीछे आपको पूरा का पूरा रिजॉर्ट व्यू दिखाती हूँ। सारे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, मेरे राइट में भी हैं 5-7 रिजॉर्ट्स और लेफ्ट में भी हैं। तो आप कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी में भी आके आप अच्छा सा स्टे ले सकते हैं और बहुत सुंदर सा व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं इधर, एंड लुक एट द पानी।
बीच तो हमने एंजॉय कर लिया है, तो मैं आपको इस रिजॉर्ट से रोड की कितनी कनेक्टिविटी है और कितना एक्सेसिबल है आना, मैं वो भी दिखा देती हूँ। लेफ्ट साइड में है डबल कोजी रूम्स, जिसमें कि हमने स्टे लिया हुआ है, और डबल कोजी रूम्स कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड रूम से थोड़े से बड़े हैं। तो यही बात आपको डायरेक्टली लेके जाएगा मेन रोड पर। आप राइट और लेफ्ट में जितने भी कॉटेजेस देख पा रहे हैं, ये पालोलम लग्जरी कॉटेजेस हैं। पालोलम लग्जरी कॉटेजेस और द शोर, इन दोनों का टाई अप है और एक ही इनका एंट्रेंस है। शोर में चेक इन करने वाले हैं तो पालोलम लग्जरी कॉटेजेस के रिसेप्शन से ही आपको अंदर चेक इन करना है, और राइट में ही आपको द शोर का रिजॉर्ट दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, द शोर बीच रिजॉर्ट का इनका शायद अपना कुछ पर्सनल अपना रिजॉर्ट का एंट्री एरिया नहीं है, हो सकता है ये जो पालोलम लग्जरी कॉटेजेस हैं इनके साथ इनका कोलैबोरेशन में ही है। तो इसी का जो मेन पाथ है, अंदर पूरा कॉटेज पैसेज है, वो पाथ पूरा क्लियर करके जाना है, तब जाके आगे आप शोर बीच रिजॉर्ट पे एंट्री ले सकते हैं। ऑल्दो ये एकदम रोड पर है, इसी लेन में आप आगे देख सकते हैं, यहीं पर है आगे द आर्ट रिजॉर्ट, द क्लब पालोलम, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं इसी लेन में ही है, मेन रोड पर है। स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे आके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका खुद का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो हम भी थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गए थे। ऑल्दो पालोलम लग्जरी कॉटेज से इसके बाहर ही हमने यहाँ पे ड्रॉप लिया था, तो यही इनका एंट्री एरिया राइट में। ये रिजॉर्ट के बाहर ही कुछ पार्किंग एरिया थोड़ा सा, यहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं, और राइट में वहाँ पे जो है ये डेडिकेटली पार्किंग एरिया है, वहाँ पे अपना जो है पार्किंग आप अच्छे से कर सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ भी अगर आपका। तो इस रिजॉर्ट से पालोलम बीच का व्यू दिन में जितना सुंदर है, शाम को उतना ही ज़्यादा वार्म और रोमांटिक लगता है। सारे के सारे रिजॉर्ट शाम को ऐसे जगमगा जाते हैं जैसे पता नहीं किसी की शादी हो। दूर दूर तक देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे टेबल्स पर इतनी सुंदर कैंडल लाइट्स हो जाती हैं, मानो सीरियसली ऐसा लगता है जैसे कैंडल लाइट डिनर तो हम करने आए हैं, पर पूरा का पूरा बीच हमने खुद के लिए बुक किया हो। आज का हम अपना डिनर एंजॉय करने वाले हैं मैजिक वर्ल्ड पे, जो कि हमारे रिजॉर्ट से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ की सूदिंग लाइव परफॉर्मेंस, कलरफुल वाइब, कैंडल लाइट्स और यहाँ का इतना टेस्टी डिनर आपको एकदम परफेक्ट और अनफॉरगेटेबल डिनर एक्सपीरियंस देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, जो मज़ा वेव्स की आवाज़ सुन के सैंड में पैर डाल के यहाँ पे डिनर करने का है ना, किसी 5 स्टार होटल में ये फील आ ही नहीं सकता। आइए मैं आपको रिजॉर्ट के अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का इवनिंग व्यू। आपको इस रिजॉर्ट में इतनी कोजी वाइब्स आएंगी। इन्होंने पूरे फ्लोर पे ये जो वार्म स्ट्रिप लाइट्स लगाई हुई हैं, जिससे सारे कॉटेजेस बहुत ग्लो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रात के 1 बज चुके हैं और बीच साइड प्रॉपर्टी देने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बीच साइड आके एंजॉय कर सकते हैं। और एकदम पीस, एकदम इतनी शांति है और सिर्फ वेव्स की आवाज़ चारों तरफ सुनाई दे रही है। आप फील कर सकते हैं इस आवाज़ को, आप सुनिए ध्यान से ये आवाज़। तो फ्रेंड्स, हर होटल में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इस होटल में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो आप तक लाऊं और एक एज एन ऑनेस्ट रिव्यू। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ अपॉर्चुनिटी एरियाज़ के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी एरिया यहाँ का है स्विच बोर्ड्स। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइटली फिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है। ये देखिए किस तरीके से हैंग हो रहा है ये। तो अब यहाँ का बेड साइड वाला भी देख सकते हैं, आउटर कवरिंग इसकी पहली बात तो है भी नहीं, और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं पूरा होल खुला हुआ है, और इसका जो चार्जर प्लग है वो भी लूज़ है, बार बार उसको प्लग अनप्लग करना पड़ता है चार्जिंग के लिए। और ये बच्चों के साथ तो स्पेशली बहुत अनसेफ है ये इतना ओपन। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं इसकी आउटर कवरिंग नहीं है ऑल्दो। और बात करें यहाँ की एग्जॉस्ट फैन की, एग्जॉस्ट फैन वर्किंग नहीं है, बट स्मेली नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल एग्जॉस्ट फैन एक एसेंशियल आइटम है जो कि होना आपको बहुत ज़रूरी है वर्किंग कंडीशन में स्पेशली। साइड में ये जो जेट शॉवर है हमारा, इसके साथ जो प्लग वो था हैंग करने वाला वो भी नहीं मिला हमको, वो भी साइड में टूटा हुआ मिला हमको ये वाला। तो इस तरीके से ऐसे मतलब हैंग किया हुआ है। देख सकते हैं दोनों साइड जो लैंप हैं, एक साइड पहली बार तो लैंप है नहीं, और जो दूसरी साइड है वो भी नॉन वर्किंग है। तो फ्रेंड्स, एक और ड्रॉबैक है यहाँ पे, गर्मी जिस हिसाब से बाहर है ना, अंदर फ्रिज नहीं है। अगर आप बॉटल्स ठंडा करना चाहते हैं या ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, वो आपको रेस्टोरेंट एरिया से डायरेक्ट ऑर्डर करके ही मंगाना पड़ेगा, ठंडा पानी या कुछ भी आपको पीना है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि यहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत कस्टमर सेंट्रिक था। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमने आपको दिखाई इसमें, वो सब उन्होंने टाइमली फिक्स कर दी, जिसकी वजह से हमारा इस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस एकदम लाजवाब रहा। बात कर लेते हैं रूम टैरिफ के बारे में।
हमने ट्रैवल किया था जनवरी के सेकेंड वीक में। अगर आप यहाँ के सी व्यू कॉटेजेस लेते तो हमको मिलता है 8,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। हमने किया था डबल कोजी रूम, जिसका कि हमने पे किया 5,500 रुपीज़ पर नाइट विदाउट ब्रेकफास्ट। और अगर बात करें यहाँ के स्टैंडर्ड रूम्स की, तो वो आप बुक कर सकते थे 3,500 टू 4,500 के बीच में। और ये जो टैरिफ है ये है इनका सीजनल टाइम का। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो इसको आप और सस्ते में बुक कर सकते हैं। हमने ये रिजॉर्ट डायरेक्ट कॉल करके बुक किया था, क्योंकि मेक माई ट्रिप से ज़्यादा अच्छी डील हमको डायरेक्ट मिल गई थी। तो मैं इनके नंबर स्क्रीन पे पिन कर दूंगी, आप दोनों में से जहाँ पे भी बेस्ट डील मिले आप उस तरीके से बुक कर सकते हैं। रिजॉर्ट का रिव्यू तो यहाँ खत्म हो गया। हम निकल पड़े हैं साउथ गोवा के और की अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। रही थी बहुत तेज भूख और हम पहुंचे ब्रेकफास्ट करने पालोलम मार्केट का नंबर 1 रेस्टोरेंट कैसेनोवा पर। अगर आप पालोलम में गूगल पे सर्च करेंगे तो नंबर 1 जो रेटेड रेस्टोरेंट है वो है कैसेनोवा। तो हम भी पहुंच गए हैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि यहाँ का नंबर 1 रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि आप गोवा में हैं तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत बिना बियर के तो हो ही नहीं सकती। मैंने ऑर्डर किए वेज ग्रिल्ड सैंडविच, जिसमें चीज़ तो थी बट वेजीज का कोई नामो निशान ही नहीं था। साथ में हमने ऑर्डर किया एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट और एक गोभी का पराठा। मुझे यहाँ का फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहें तो एक बार खुद भी आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम निकल पड़े साउथ गोवा के सबसे फेमस सेल्फी स्पॉट पर, जो कि है द केप गोवा में काबो दे रामा। सबके इंस्टाग्राम्स भरे पड़े हैं यहाँ की पिक्चर से, तो मैं भी यहाँ पे यही देखने आई हूँ कि यहाँ क्या इतना स्पेशल है। यहाँ आके ये जो पूरे बीच का 180 डिग्री जो व्यू मिलता है ना भाई साहब, पूरे गोवा में नहीं देखने को मिलेगा। ये फ्रेम देख रहे हैं, इस पर क्लिक कराने के लिए घंटों की लाइन लगती है। क्योंकि आज वीकडे था और हम थोड़े लकी थे तो हमें यहाँ पे लाइंस तो नहीं मिली। हमने भी क्लिक कर डाली अपनी मस्त मस्त सी पिक्चर्स। बाकी सबकी तरह भर लिया अपना भी इंस्टाग्राम। आप एंजॉय कर सकते हैं स्लीपिंग बुद्धा व्यू पॉइंट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बुद्धा जी वॉक फॉर्मेशन में लेटे हुए हैं। काबो दे रामा बीच फेमस है इतने लॉन्ग अपने कोकोनट ट्रीज की वजह से। आप देख सकते हैं पूरी शोर लाइन पर बहुत लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज हैं। उनके और ओशन के बीच में ये बुद्धा जी लेटे हुए इतना काम और पीसफुल वाइब दे रहे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार इस पॉइंट पर ज़रूर आएँ। पर यहीं से 2 किलोमीटर आगे काबो दे रामा फोर्ट था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे कुछ और प्लान्स थे। आप अगर यहाँ आते हैं तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम निकल चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पर, जो कि है कोला बीच। लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमने कोला बीच को सिर्फ ऊपर से ही एंजॉय किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स थी, इस वजह से हम नीचे गए ही नहीं। इस साल हमने प्लान किया कि हम नीचे जाके कोला बीच को भी एंजॉय करेंगे और साथ साथ वहाँ की कैकिंग को भी। खाना पीना है तो ऊपर से खा पी के ही जाइएगा, नीचे बीच पर कोई शैक अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैं आपको कोला बीच नीचे से एक्सप्लोर नहीं करा पाई थी, तो आइए फटाफट से पहले नीचे चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। के साथ कोई एल्डरली और बच्चा है तो आपको बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेयर्स बहुत डीप और स्टीप थी और साथ में फेंसेस भी नहीं थे यहाँ पर। नीचे आने के बाद बीच का एक्सपीरियंस वर्थ इट है, क्योंकि पूरे गोवा में आपको ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा। एक फेमस रिजॉर्ट है द्वारका बीच रिजॉर्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे 22,000 पर नाइट स्टे लेकर बहुत स्टनिंग सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ का बैक वाटर्स कैकिंग एंजॉय करने और देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और बहुत अच्छी सी बार्गेनिंग करने के बाद हमने की यहाँ पे 2 कैक, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल वाली का चार्जेस हमने पे किया 400 रुपीज़ 45 मिनट्स का, और डबल का पे किया हमने 600 रुपीज़ 45 मिनट्स का। क्योंकि कोला बीच पर कैकिंग करने के लिए पूरी दुनिया टूट के पड़ती है। इतना ज़बरदस्त क्राउड मिलेगा, इतनी नैरो सी स्ट्रीम है, कोई कहीं टकरा रहा है, कोई खड़ा होकर कहीं पे भी सेल्फी ले रहा है। कैक करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप कैकिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ की बजाय आप पालोलम बीच पर कैकिंग एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अब मेरे चारों तरफ आगे पीछे सब जगह देख सकते हैं क्या करते हुए। इतना क्राउड है कि आप कर ही नहीं सकते इसको। क्या कभी किसी से टकरा रही है, कभी किसी से टकरा रही है। इससे बेटर है कि आप पालोलम बीच पर ही कैक एंजॉय करें। ओशन में, ये लगून में एंजॉय करना बहुत मज़ा आ रहा है। ऑल्दो क्राउड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं आगे भी और पीछे भी। तो अब बहुत टकराते ही रहेंगे, कभी किसी से तो कभी किसी से। फोर्टी 45 मिनट्स की बजाय 25 मिनट्स में ही भैया को कयाक वापस करके टाटा बाय बाय करके यहाँ पे किया हमने सनसेट एंजॉय और वापस पहुँच गए पालोलम बीच पे अपने रिजॉर्ट में। होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर साउथ गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की।
हमारा इस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था और मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी इस रिजॉर्ट को आपके नेक्स्ट स्टे के लिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रिजॉर्ट में नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग। बाय बाय।